हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी के विवाद में जब भी कभी केसों का फेस कर रहा होता है पति, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पति व्यक्ति इनोसेंट है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलती उसने नहीं की, कोई मार पिटाई, गाली गलौज, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना कुछ भी उसने नहीं किया, तो सही बात यह है कि उसको कोर्ट में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमेशा कोर्ट में टाइम टू टाइम जाना चाहिए और अपनी बात को सहजता पूर्वक रखना चाहिए। वहां पे कभी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि वहां के कर्मचारियों को या जज साहब को बुरा लगे, इसका असर पड़ता है। दूसरी बात ये, कोर्ट में जब भी कभी मीडिएशन हो, वो किसी भी केस का हो सकता है, चाहे वो 498A का मीडिएशन हो, चाहे हाई कोर्ट का मीडिएशन हो, चाहे लोअर कोर्ट में मीडिएशन हो, या फिर 125 अर्थात मेंटेनेंस के केस में मीडिएशन हो, या आपने जब बेल फाइल किया वहां मीडिएशन हो, कोई भी मीडिएशन हो, मीडिएशन टाइम में अपनी बातों को रखते हुए ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी बात सब कुछ रखो, कोई मन में चीज दबा के ना रखो, लेकिन जो एक तरीका होता है, जो एक लहजा होता है पढ़े लिखे व्यक्ति का, उस हिसाब से ही अपनी बातों को रखो। लड़ाई झगड़ा विवादित वाली बात नहीं कि लगने लगे कि आपने वास्तव में विवाद किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी केसों में झूठा एफिडेविट नहीं देना चाहिए या झूठ बोल के कोई तथ्य को कोर्ट के सामने नहीं रखना चाहिए, नहीं इसका असर गलत हो सकता है। अब बात करेंगे चौथी बात, जब भी पति पत्नी का विवाद हो तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या केस करना चाहिए। जैसे तलाक का केस करूं, सेक्शन 9 का केस करूं, इसमें होशियारी नहीं दिखानी चाहिए या चालाकी नहीं दिखानी चाहिए कि मैं पत्नी को रखना नहीं चाहता हूं फिर भी मैं सेक्शन 9 फाइल कर दिया हूं, क्योंकि इस काम से भी आपको नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पत्नी को रखने का मुकदमा किया, सेक्शन 9 फाइल किया, जबकि आपकी मानसिकता में यह है, मन में विचार यह है कि मैं इसको रखूंगा नहीं, झेलाऊंगा इसको, या अपने ऊपर होने वाले केसों से बचने के लिए, तो कोई केस, किसी केस में आप सोचो कि मैं बच जाऊं कोई केस करके, तो केस करके नहीं बचा जाता है। तो आप इस गलतफहमी को भूल जाओ। नहीं रखना है तो बिल्कुल सेक्शन 9 मत करना, नहीं तो फिर वो उल्टा पड़ेगा। पांचवी बात ये कि अगर आपके पास सारे एविडेंस हैं, सारे सबूत हैं, तो आप लोअर कोर्ट में लड़ते रहने की कसम खाई है तो फिर आप परेशान रहोगे। सारे एविडेंसेस हैं, सारे सबूत हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई कोर्ट में सबूत लिया कहां जाता है। नहीं, बाई चांस जब आपको ये लगता है कि मुझे लोअर कोर्ट में नहीं लड़ना है या मुझे लोअर कोर्ट से कोई बेनिफिट नहीं मिलता दिख रहा है, तब हाई कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, हाई कोर्ट जाने का एक समय होता है, जब वो समय निकल जाएगा तब आप हाई कोर्ट जा भी नहीं पाओगे। तो इसलिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से डायरेक्ट क्वेश्चनिंग हो सकती है, हर प्रकार की राहत आपको मिल सकती है। छठवीं बात ये, जब भी कोई केस आपकी पत्नी ने किया है, कोई भी केस जो पत्नी की है, पहले कोशिश ये करो कि सारे केसों में मैं रिप्लाई टाइम टू टाइम दूं, उसके बाद उसके ऊपर कोई काउंटर केस करूं। लोग क्या करते हैं, रिप्लाई ना दे के पहले काउंटर केस के बारे में सोचते हैं, और जब तक काउंटर केस करने वाले होते हैं, सोचते रहते हैं या करना चाहते हैं, तब तक में रिप्लाई ना देने की वजह से उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऑर्डर हो जाता है। और जब ऑर्डर हो गया उसके बाद आप करते रहो, क्या मतलब है? एक ऑर्डर तो झेलोगे ना पहले। तो इसलिए हर एक केस में डिफेंस करना सीखें, टाइम टू टाइम सही काम करना सीखें, तब जाके कहीं आपको राहत मिलेगी। इस तरह से आपको राहत मिलेगी। बाकी आप सोचो कि बस हमको तुरंत राहत मिल जाए किसी केस में। अब बात करेंगे
छठवीं और इंपॉर्टेंट बात की, अगर आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाह रही है और आप रखना भी चाहते हो, तो इस गलती को कभी न करना, ना आप केस करो ना वो केस करे। अगर केस कर दिया है तो जब ये बात फिक्स हो जाए कि वो मेरे साथ आना चाहती है, वहीं के वहीं कोर्ट से ले आओ, कोर्ट से ले आओ और लिखा पढ़ी के साथ ले आओ। किस वेशभूषा में आ रही है आपके साथ, क्या पहन कर आ रही है, माने कि क्या स्त्री धन लेकर आ रही है, नहीं आ रही, इस तरह की बातें जो भी रहे, या उसके साथ की जो शर्तें आपकी हो उसकी हो, इन सब शर्तों को लिखा देने के बाद कोर्ट के ऑर्डर पे ले आओ। उससे क्या फायदा रहेगा, कोर्ट को मालूम रहेगा कि आपने वास्तव में क्या किया है क्या नहीं किया। अगर आप अपराधी नहीं हैं, आपने अपराध नहीं किया, तो वो सारे केस वैसे भी समाप्त हो जाएंगे। भाई दोनों के बीच विवाद ही नहीं होगा, दोनों सही सलामत अगर हैं तो अगर इस तरह से केसों को समाप्त करने का अवसर आपको मिलता है तो फिर इसमें कोई गलती ना करें, तुरंत केस समाप्त करें। क्योंकि केस लड़ने से पति और पत्नी दोनों का ही जीवन नहीं बर्बाद होता, पत्नी के घर वालों का जीवन बर्बाद होता है, पति के घर वालों का जीवन बर्बाद होता है। दोनों के घरों को टेंशन बराबर बनी रहेगी, दोनों के घरों का बराबर पैसा जाता रहेगा, समय जाता रहेगा। पैसा तो चलो ठीक है फिर से कमा लिया, लेकिन जो उम्र है, जो लाइफ का एक अहम हिस्सा आप गंवा रहे हो, वो दोबारा नहीं आने वाला है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीबीएन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।